बहुत ही धमाकेदार प्रश्न लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ, जो कि बहुत ही यूजफुल है। किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। कई एग्ज़ामों के परीक्षाओं का ये निचोड़ है और इस वीडियो में यहीं से क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इतनी मेहनत करने के बाद आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। आइए सेशन का आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के माध्यम से। और उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन व्यूजर्स पार्टिसिपेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी की अजीब भाग दौड़ होती है। ये ज़िंदगी की अजीब भाग दौड़ है। यदि इस दौड़ में जीत जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं, और यदि इस ज़िंदगी की दौड़ में हार जाओ तो अपने रूठ जाते हैं। तो आइए, ना अपने छूटें ना अपने रूठें, इतनी तगड़ी मेहनत करना है कि सफलता को हर हाल में प्राप्त करना है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। और वहीं विश्व की अगर सबसे ऊंची चोटी नाम पूछता है तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो ये आपका है 44%। कितना? 44% में आपका मैदानी विस्तार है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर अभी हमने बताया कि विश्व का सर्वोच्च शिखर या हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल देश में सागर माता के नाम से जाना जाता है। आज जहाँ पर आपका हिमालय पर्वत खड़ा है, हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत है। प्राचीन काल में वहाँ टेथिस सागर था, जो कि पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत के स्थान पर पहले क्या था, तो वो था टेथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है सेनोजोइक से। कहाँ से हुआ? सेनोजोइक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुटअप किया जाता है, इसमें स्टार लगा लीजिए। तो ये आपका भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली। वहीं विश्व की अगर प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछी जाए तो वो है आपकी एंडीज पर्वत या एंडीज श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है कृष्णागिरी। क्या नाम है? कृष्णागिरी। क्या नाम है? कृष्णागिरी। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर आपका हिमालय पर्वत स्थित है। कौन सा है? हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। अब भारत की पूछे ऊंची चोटी कौन है, तभी बताया K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। वहीं विश्व की ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी रेंज 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निध से हुई? तो अभी हमने बताया था कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? टेथिस सागर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेथिस सागर से आपका हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है या निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ? तो भारत में कितने प्रतिशत पर हैं? तो ये है 28.8% पर आपकी पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत है? तो आपको ये सिद्धांत समझना है। तो ये आपका है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? हिमालय की अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो
तो ये आपकी स्थित है म्यांमार में। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का आपका पुराना नाम बर्मा भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझना, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और वहीं अगर पश्चिमी पूछे तो आपका मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। और वहीं इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट आपका स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए इसे। तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष यूनिट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा आपका महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपकी सिंगापुर में की गई। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन भी किया था। अगला है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो का नारा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वेदों की ओर लौटो आपका दयानंद सरस्वती जी ने किया था। वहीं आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजना। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में, जो कि हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से आपका मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है? मलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हॉकी के जादूगर। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो सबसे पहले बताया था कॉपरनिकस ने। किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन वाकई दमदार लगता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है, एक जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति आपकी जापान देश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जापान देश में। भारत का उत्तर से दक्षिणी का विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार आपका है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना? कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्ण घास मैदान को कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अफ्रीका के उष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण और एक शीतोष्ण। तो वहीं उष्ण की बात पूछ रहा है, तो अफ्रीका के उष्ण घास मैदानों को सवाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर है? तो आसवान बांध आपका नील नदी पर है। किसमें है? नील नदी पर। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। नाथू का सिक्का जल गया, तो इस ट्रिक से आप जो है सिक्किम याद रख सकते हैं। ना से नाथुला और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीएच मान कितना होता है? 7.4। वहीं 7 से कम है कोई पदार्थ का पीएच मान तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो आपका क्षारीय होगा। और पीएच मान की खोज किसने की थी? पैमाना किसने दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, संविधान सभा का निर्वाचन अध्यक्ष है? तो संविधान सभा का निर्वाचन अध्यक्ष था कौन था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं आपका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज की शुरुआत की थी, तो आर्य समाज का गठन किसने किया था? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने किया था, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। इन्होंने बताया था कि वेदों में ही हमारा सारा सार तत्व ज्ञान तत्व छिपा है, इसलिए वेदों की ओर लौटिए, अर्थात वेदों का अध्ययन कीजिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त जमाने में सहायता करता है, तो रक्त जमाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? विटामिन के। और विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? या विटामिन शब्द को सर्वप्रथम किसने यूज किया था? तो फंक नामक। और विटामिन की खोज इज़्ज़ाक मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अटाकामा मरुस्थल स्थित है आपका दक्षिण अमेरिका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट, कालीबंगा किस नदी किनारे है? तो कालीबंगा किस नदी किनारे है? तो ये घग्गर नदी किनारे है। कहाँ पे? घग्गर। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। नेक्स्ट है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी में है। कहाँ पर है? हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में आपके 22 भाग, और प्रेजेंट टाइम में भी 22 भाग ही हैं, लेकिन मूल संविधान में उस समय 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां। और अनुच्छेदों की संख्या उस समय कितनी थी? 395, जो कि अब बढ़ करके लगभग 400 समथिंग हो चुकी है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ये आ गया, मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और बन करके भारतीय संविधान कब तैयार हुआ? ये कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें। आज के सेशन में सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, उनका कलेक्शन लाया गया है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस सेशन को बड़े ध्यान से वॉच करें, कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। और मूल में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में देशी रियासतों में कितने प्रतिशत प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि? तो आपके 70 थे। और देशी रियासतों से को मिलाने का कार्य किसने किया था? देशी रियासतों को तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए, कहाँ से निर्वाचित हुए थे? विजय हुए थे बंगाल से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी। वहीं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो पहला अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना गया, तो इसके निर्माण कार्य में कितना समय लगा था? लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर के भारतीय संविधान तैयार हुआ था, जो कि लगभग 11 देशों से महत्वपूर्ण आपके भाग और उनसे अनुच्छेद लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट है, समझना है, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। वर्गीय का मतलब विभिन्न वर्गों से चयन किया गया था सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये चाणक्य जी थे। ये उनके गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य जी को कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। विश्व दुखों से भरा ये सिद्धांत लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो
विश्व दुखों से भरा ये सिद्धांत लिया गया उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति आपकी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। जजिया कर को पुनः लागू किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जजिया कर को पुनः लागू किया गया था औरंगजेब ने। और ख़त्म किसने किया था? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिख करके सेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो थे संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया था? तो पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1448 ईस्वी में किया था। नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बताना स्टेट। तो बंगाल में और बिहार में। नील की खेती के विषय में ये विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत संस्था स्थापित की थी। तो अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये किया था बी.डी. सावरकर जी ने। किसने किया था? बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किससे या किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस। तो ये स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर। और 12 जनवरी को इनका जन्मदिन होता है, उसी दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 में 4 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। और पहला गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ था, दूसरा 32 में। नेक्स्ट भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी। पानीपत की प्रथम लड़ाई की गई थी। कब की गई थी? यह हुई थी तो ये 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई। नेक्स्ट है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन काल में अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1917 को जीएसटी। और सबसे पहले जीएसटी किस स्टेट में लगी भारत में? ये कमेंट्स बॉक्स में लिख करके सेंड करें। ओलंपिक ध्वज में कितने वलय या रिंग होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में आपके 5 रिंग होते हैं, ये 5 वलय होते हैं। नेक्स्ट विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। तो ताजे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियल झील। सुपर से समझना है कि सुपर यानी ताज़ा पानी। नेक्स्ट सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन सा 2 ग्रह हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन से 2 ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र हैं। कौन कौन ग्रह हैं? बुध और शुक्र। नेक्स्ट पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो संसद 3 प्रकार से मिलकर के बनी होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो ये आपका क्या है? राज्यसभा। नेक्स्ट निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ों को। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में। नेक्स्ट इंसुलिन स्रावित होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नाग अर्जुन और कृष्णा, अर्जुन और कृष्ण का संबंध था, इसलिए आप इससे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि नागार्जुन बांध जो है ये सागर कहाँ स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल होता है स्थायी होता है और वहीं लोकसभा का अस्थायी होता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। वहीं राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? आपकी नाइट्रोजन, जिसका लगभग कितना % है? 78% है। ठीक, वहीं ऑक्सीजन आपकी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और कुछ अन्य या अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी डीजल के इंजन कहाँ बनते हैं? तो ये वाराणसी में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए। तो ये है आपका देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है। तो ये धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में। नेक्स्ट केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय आलू संस्थान, तो ये आपका शिमला में है।
दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान तो ये आपका लखनऊ में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये नई दिल्ली में, कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान तो ये है कासरगोड में, कहाँ पर है? कासरगोड में, कासरगोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? तो ये कोलकाता में है, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान। नेक्स्ट, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये आपका रुड़की में, रुड़की वैसे भी इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान तो ये कहाँ है? कराईकुड़ी में, कहाँ है? कराईकुड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखना है, समझना। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो पंजाब में, कब? 1951 में। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो पंचायती राज की शुरुआत आपकी 1959 ईस्वी में हुई। और सबसे पहले पंचायती राज कहाँ से शुरुआत की गई? तो ये आपका राजस्थान के नागौर नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति जी को। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। भारत का राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक के नाम से भी जानते हैं। प्रथम नागरिक कौन है? तो वो है राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी थी प्रतिभा पाटिल जी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तो कब हुई थी? 1950 को। कब हुई थी? 1950 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक माना जाता है, तो चक्र प्रतीक किसका रूप माना जाता है? तो प्रगति का रूप माना जाता है, जो सारनाथ से लिया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, तो अनुसूची 11 में, अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का लघु संसद कहा जाता है, तो विश्व का लघु संसद के नाम से महासभा को जाना जाता है। किसको? महासभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? तो ये हुई थी 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष, वहीं राष्ट्रपति के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह 1950 ईस्वी को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कब पहले कहा जाता था? तो नीति आयोग को क्या कहा जाता था पहले? तो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। यहाँ आंसर मिसप्रिंट हो गया है, तो योजना आयोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है, नपुंसकता होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। वहीं विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है, जो कि ये आंवले में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपके विटामिन B12 में, B12 में आपका क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। क्या है? Na2CO3। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वहीं शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? कोशिका। कोशिकाओं से ही किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? इंपॉर्टेंट, तो ये कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? रासायनिक नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O के नाम से जानते हैं। क्या? N2O, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में कहाँ बनती हैं? तो ये आपकी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वहीं लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? आपको याद रखना है। तो ये है आपका यकृत। क्या है? यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि 3 जोड़ियां लार ग्रंथियां माउथ में पाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन आपके वन लाइनर के रूप में है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कर लेना ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में समानता CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो 0.03%। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर के टेम्परेचर का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस, जो हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। क्या कहते हैं? सियोकाइट्स, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ड्यूरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता या नियंत्रित रहती है इंसुलिन के कारण। किसके कारण? इंसुलिन के कारण। अगला है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत ये जीव आता है। तो ये आपका कूटपाद के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? तो घ्राणेंद्रिय पाल, याद रखना है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। जो हमारी इच्छाएं हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? तो सेरिब्रम। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट भी माना जाता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो होता है वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, उसी का पार्ट। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? तो कोशिका किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का रूप कौन सा है? तो ये सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। नेक्स्ट, मनुष्य में मादा जननांग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो मादा जननांग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो रिलैक्सिन। कौन सा? रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को परिणित क्या होती है? तो ये विघटन के कारण परिणित होता है। इस प्रकार से मैं आपके मध्य बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकर के प्रेजेंट हुआ। आई होप कि आप सभी लोग प्यार देंगे और कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी व्यूजर से विदा लेना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी को इस SK स्टडी आइकॉन के परिवार की ओर से दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द ही नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।